दोस्तों नमस्कार, आदाब। जॉनी 24 न्यूज़ के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस समय में जिला अधिकारी मुंबई के कार्यालय के सामने हूँ। आज यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन रखा गया। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनके धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है। सर, सबसे पहले तो जॉनी 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मैं बाला साहब मिसाल पाटिल, बहुजन मुक्ति पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट महाराष्ट्र। और हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन घोषित किया है बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से, क्योंकि हमने किसानों की आत्महत्या देखी है, बेरोजगारों की आत्महत्या देखी है। अब एक नया नज़ारा हमारे सामने आ रहा है, महिलाएं आत्महत्या कर रही है, मगर कोई इसको दिखा नहीं रहा, देख नहीं रहा। माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने महिलाओं को कर्जा दिया। लॉकडाउन के दरमियान महिलाओं का रोज़गार ख़त्म हुआ, इस वजह से उनके पास कोई साधन नहीं रहा। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो कर्जा वसूल करने के लिए महिलाओं के घर जा रही है, और ऐसे परिस्थिति में 6 बजे के बाद जा रहे हैं, सुबह जल्दी जा रहे हैं, उनको गाली गलौज कर रहे हैं, धमका रहे हैं। तो इससे महिला तंग आकर आत्महत्या करने लगी महाराष्ट्र में, और कई सारे महिलाएं परेशान बनी हुई हैं, और इस मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा है। तो हमने पिछले 6 महीने से इस मुद्दे को उठाया। तो बहुत सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं कि इस प्रकार का रिकवरी करने का तरीका नहीं होता है, आरबीआई के हिसाब से वो नहीं कर रहे। तो महिलाएं डर रही, तो हमने आंदोलन घोषित किया और महिलाओं को वेल इन्फॉर्म किया। तब महिला डट कर खड़े होने रही है। तो हम लोग इस आंदोलन को तीव्र क्यों बना रहे हैं? हमारा कहना है कि हमको कर्जा नहीं डुबाना है, हम कर्जा देने के लिए तैयार है, मगर ये जो लॉकडाउन का गलत निर्णय लिया, गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, कि गलत तरीके से लिया, विदाउट प्लानिंग लॉकडाउन किया। विदाउट प्लानिंग लॉकडाउन करने की वजह से ये हुआ कि लोगों का रोज़गार ख़त्म हुआ। रोज़गार भी बचना चाहिए था और लॉकडाउन भी होना चाहिए था, मगर रोज़गार ख़त्म होने की वजह से महिला के पास कोई उत्पन्न नहीं, साधन नहीं है। और इस वजह से हमारा ऐसा कहना है कि जैसा आपने पूंजीपतियों का 68,650 करोड़ रुपए पिछले बार माफ़ किया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बेस पर उसको उनका कर्जा माफ़ किया, सरकार ने दिया। तो हमारा ये कहना है कि सरकार अगर जो उद्योगपति जानबूझकर कर्जा डुबा रहे हैं और विदेश में भाग के जा रहे हैं, हम तो कहीं भाग नहीं जा रहे ना, हमारी महिला भी जाने के लिए यही रहने वाली है। तो हमारा कहना, हम कर्जा, हमारा कहना हम देना चाहते, मगर हमारा जो उत्पन्न था, इनकम था, वो ख़त्म हो गया लॉकडाउन की। तो हमारा कहना है लॉकडाउन के दरमियान जो हमारा ख़त्म हुआ, उस दरमियान जो हमको कर्जा माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने हमारे महिलाओं को दिया है, तो वो सरकार उसको दे दे। हमारा विरोध नहीं है, माइक्रो फाइनेंस के विरोध में भी ये मोर्चा नहीं है। हमारा कहना है सरकार वो पैसा उसको दे, माइक्रो फाइनेंस, और हमको कर्ज मुक्त करे, हमारे महिलाओं को कर्ज मुक्त करे, और दोबारा फिर फाइनेंस दे, और इस प्रकार फाइनेंस दे कि वो इसका इंटरेस्ट रेट, अभी हम लोग देखते हैं बैंक का इंटरेस्ट रेट 12% होता है, ज़्यादा 12%, 14% होता है। माइक्रो फाइनेंस 25-26% से दे रही है, और इस हिसाब से वो पर रिकवरी कर रही थी, ये गलत है। तो हमारा कहना है इस प्रकार का जो रिकवरी हो रहा है इसके विरोध में, और हमारा कहना हम सरकार के विरोध में, ये जो रिकवरी करे गलत तरीके से रिकवरी करे इसके विरोध में, और हमारा कहना है सरकार के विरोध में, सरकार जल्दी से जल्दी वो, नहीं तो आत्महत्या का ये दुष्ट चक्र शुरू हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से हम महिलाओं को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मरने का नहीं, खुदकुशी करने का नहीं, बड़े बड़े तो भाग के जा रहे हैं, और हम तो यही रहने वाले, हम कहाँ जाने वाले, और उनका इंटरेस्ट थोड़ा रुका हुआ है, वो तो चलता रहेगा। हमारा कहना है वो सरकार वो कर्जा उनका माफ़ करे। इसके लिए हमने पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया है। इसका ये जो कड़ी थी बॉम्बे की, बॉम्बे में हुआ है, और पूरे महाराष्ट्र के सभी ज़िले में हो रहा है। दूसरा चरण हमारा 15 को कुछ जो बचे ज़िले हैं, हमने पूना में किया है बड़ा, और बहुत ज़्यादा ज़िलों में, विदर्भ में भी चल रहा है आज। तो अभी जो पश्चिम महाराष्ट्र में कुछ ज़िले बचे हैं, और मराठवाड़े के कुछ ज़िले बचे, तो 15 तारीख को हो जाएगा। और कई ज़िलों में उन्होंने तारीख चेंज की है, तो 15 तारीख को दूसरा चरण। तो ये बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। पहले चरण में हम केवल धरना आंदोलन कर रहे हैं। सर, यदि राज्य व केंद्र सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा ऐसा कहना है कि जब तक बड़ा दबाव गठ नहीं बनेगा, अभी केंद्र तो वैसे किसान की भी नहीं सुन रही है, मगर केंद्र ये नहीं सुन रही कि उसके खिलाफ जनमत जा रहा है। नहीं बात समझ में आ रही, वो नहीं सुन रहे, समाज तो सुन रहे हैं ना। तो हम समाज के सामने जाएंगे और केंद्र को उसको आईना समाज को दिखाएंगे, तो 2024 को तो हम ये अपने आप नीचे आ जाएंगे ना। तो हम अगर केंद्र को, हमारा कहना है जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करो, अन्यथा आपके खिलाफ अनरेस्ट बन रहा है। तो 24 को आपको क्या करोगे, आप कहाँ जाओगे फिर? 24 को तो हमारे सामने है, फिर हम देखेंगे। तो हम दबाव गठ बना रहे हैं, संगठित शक्ति बना रहे हैं, हम कोर्ट में भी जाने वाले हैं, और बहुत शक्ति बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। तो इससे तो उनको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो कुर्सी खाली करना पड़ेगा।
दो ही विकल्प बचते, या तो मांगे मंजूर करो या तो कुर्सी खाली करो। तो इस प्रकार आंदोलन रहेगा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप आम जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से आम जनता को कहता हूं कि खुदकुशी मत करो, पहले लड़ाई लड़ो। बगैर लड़ाई कुछ होने वाला नहीं है। लड़ाई लड़ो। आत्महत्या, खुदकुशी ये रास्ता नहीं होता कभी, ये रास्ता भी नहीं है। हम आंदोलन ही इसीलिए कर रहे कि हम उनको ये करें, एम्पावर कर रहे कि ऐसा इस प्रकार खुदकुशी मत करें। तो मैं आम जनता को चाहता हूं कि तुम लड़ाई लड़ो, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ो। जो लड़ाई लड़ता है उसकी समस्या का समाधान होता है, जो लड़ाई नहीं लड़ता, जो कौम लड़ती नहीं है, वो बर्बाद होती है। तो हमको बर्बाद नहीं होना है, हमको लड़ाई लड़ना है। और हर हालत में हमारा हक अधिकार जो है, हम कोई खैरात नहीं मांग रहे। हम वो पैसा, वो सरकार जो पैसा देने वाली, जो नरेंद्र मोदी पैसा, कल नरेंद्र मोदी जो पैसा देगा तो वो अपनी ज़मीन बेच के नहीं देने वाला। हमारा ही टैक्स जमा हुआ है, उससे ही दे दे बस। उद्योगपति को दे रहा था, वो हमको दे देना, हमारे लोगों को दे देना। और हमारा ही टैक्स का पैसा है, तो हमारे टैक्स पैसा इधर दे दे। वो कोई अपने खुद की खैरात नहीं बांट रहे, हम खैरात भी नहीं चाहते। तो मैं जनता को कहता हूँ कि ये जो पैसा मिलने वाला है, ये पैसा हमारा ही पैसा मिलने वाला है, और खुदकुशी मत करो। ये मैं यहाँ से आम जनता को कहता हूँ। सर, आज के धरना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो धरना था, इससे पहले भी पुणे में काफ़ी संख्या में लोग आए थे। आज वर्किंग डे होने की वजह से इतने तादाद में लोग नहीं आए, लेकिन आके चले गए, आप थोड़ा लेट आ गए। तो ये जो धरना प्रदर्शन है, महिलाओं की जो समस्या है, जो माइक्रो फाइनेंस जो है, उनकी जो यहाँ पे जो हुकुमशाही चल रही है, जो लोगों की समस्याओं के ध्यान में नहीं रख रहे। लॉकडाउन में लोगों का काम धंधा चला गया, उनके पास रोज़गार नहीं था। उस समय में ये लोग ये करके, हुकुमशाही करके, गाली गलौज करके, महिलाओं को ये करके वसूली कर रहे हैं। तो ये गलत हो रहा है। इनके वजह से कम पूरे महाराष्ट्र में 90 औरतों ने आत्महत्या की है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? वो लोग आके औरतों को गाली गलौज करेंगे, भला बुरा कहेंगे, तो इससे लोगों को मानसिक संतुलन ये होता है, खराब हो जाता है, लोग आत्महत्या के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी महाराष्ट्र में हर जिला में ये फर्स्ट फेज का आंदोलन था। शांतिपूर्ण तरीके से हमने, और जो जनता की जो मांगे हैं वो सरकार के सामने रखी है। अगर इसके ऊपर कोई न्याय नहीं होता है, अगर सरकार आने वाले समय में ठोस कदम नहीं उठाती है, तो बहुजन मुक्ति पार्टी अपना आंदोलन अधिक तीव्र करेगी और रास्ते पे आके इसकी लड़ाई लड़ेंगे। मैम, आज आप इस धरना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं एडवोकेट विद्या त्रिरत्ने, बहुजन क्रांति मोर्चा महिला प्रकोष्ठ की महाराष्ट्र राज्य संयोजिका हूं। और बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से ये जो बचत कट के लिए आंदोलन चल रहा है, इसका मैं पुरजोर समर्थन करती हूं, क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है, इन महिलाओं से मैं कई बार मिल चुकी हूं। जब मैं इनके मोहल्ले में जाती हूं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस बचत गट की कर्जे की वजह से इतनी ज़्यादा परेशान है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई है। तो इनको इतना मजबूर होना क्यों पड़ा? क्योंकि सरकार उनका कर्जा माफ़ नहीं कर रही है और उन पर ब्याज, चक्रवाढ़ ब्याज यानी बढ़ाते जा रही है। इसलिए वो महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। इसके बावजूद कुछ महिलाओं के घर पे वो ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद भी आते हैं, जैसे 8 बजे 10 बजे। तो उनको बुरा लगता है कि हमारे घर पे इस तरह से पराए लोग मर्द आएंगे और हमसे बात करेंगे, तो उन्हें गलत लगता है और वो लोग वहीं बैठ जाते थे, नहीं जब तक आप लोग पैसा नहीं देते हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो ये बहुत ही गलत उनके साथ व्यवहार हो रहा है। कई महिलाओं के साथ रोड पे खड़े होकर वो लोग बात करते हैं कि आप पैसा लौटाओ, लिया नहीं तो देना नहीं होता है तो लेते क्यों हो। इस तरह से उनको बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है और इस तरह से महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। उनसे एक तो उनके पास खाने को रोटी नहीं है, 2 वक्त की रोटी कमाकर खाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है और इसमें वो कर्जा उनको देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज तक महिलाओं ने बचत गट के माध्यम से जब कर्जा लिया है, हर बार लौटाया है। भारत के इतिहास में आप जब भी देखो, जहाँ जहाँ पूरे बचत गट है, हर बार महिलाओं ने ये कर्जा लौटाया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कर्जा लौटाया नहीं। ये पहली बार हुआ है दुनिया के, भारत के इतिहास में कि महिलाओं ने कर्जा रखा है। वो भी ये नहीं कहती है कि कर्जा नहीं भरेंगे, हम आपका डुबा देंगे, ऐसा नहीं बोल रही है। वो देंगी क्योंकि ये भारत की महिलाएं हैं और ईमानदार महिलाएं हैं और इसलिए वो डुबाएंगी नहीं, वो देने वाली है। लेकिन उनके हाथ में कुछ तो काम हो, तो सरकार ने उनको, महिलाओं को कुछ काम देना चाहिए। उनके लिए आर्थिक धोरण में कुछ तो रणनीति बनाकर उनको आर्थिक दृष्टया सक्षम करना चाहिए। इसके बाद जब वो पैसा कमाने लगेगी तो वो पूरा पैसा लौटाएगी, वो ना नहीं बोल रही है। इतनी ईमानदार महिलाएं ये हैं। लेकिन
अगर इन महिलाओं को इस तरह से सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा, तो ये महिलाएं कब तक चुप बैठेगी। तो इसलिए अब तक ये महिलाएं चुप थी, अब चुप नहीं रहेगी और सरकार के विरोध हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और इतना उग्र आंदोलन करेंगे कि सरकार भी सोचता रह जाएगा कि अरे ये महिलाएं हैं कि क्या है, कि महिलाओं ने जब आंदोलन किया तो पूरा देश परेशान हो गया। पूरे देश को हम लोग बदलने की हिम्मत रखते हैं, इतनी शक्तिशाली महिलाएं हैं। और महिलाएं ज़रूर इस आंदोलन को जब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है तब तक लड़ती रहेंगी। जब महिलाओं को पूरा न्याय मिलेगा तब तक वो लड़ती रहेगी। और हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है या हमारे सामाजिक संगठन हैं, हम लोग उनको समर्थन करते रहेंगे, उनके हित में बोलते रहेंगे और उनके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं हम वो सब करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे। इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुजन मुक्ति पार्टी का मुंबई उपाध्यक्ष हूँ। ये जो आज हमको यहाँ जो शासन प्रशासन है, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनका जो आर्थिक धोरण है, इनके विरोध में हम इसलिए खड़े हैं कि इसके पीछे जो उनकी साजिश है, वो साजिश ये है कि ये जो सरकार है, ये जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये नाजायज़ प्रधानमंत्री है। जायज़ और नाजायज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि वो लोगों से चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। तो ये बात हम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको ये बताना चाहते हैं, उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप पहला इस देश से वोटिंग मशीन को तड़ी पार कर दीजिए। क्योंकि इसमें क्या हो गया, ये लोग क्या चाहते हैं, रूलिंग में कांग्रेस हो, अपोजिशन में बीजेपी हो। रूलिंग में बीजेपी हो, अपोजिशन में कांग्रेस हो। ये बीजेपी कौन है? ये पहले का जनता पार्टी है। जनता पार्टी के पहले कौन थे? ये जनसंघ के लोग थे। जनसंघ के पहले ये लोग कौन थे? ये RSS थे। RSS किसने पैदा की? ये कांग्रेस ने पैदा की। RSS और कांग्रेस ये दोनों एक ही है, अलग नहीं। कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, एक ही जो फूल होते हैं ना, तस्बीह नहीं बोलना मांगता क्योंकि तस्बीह पाक होती है, बराबर ना। तो हमको एक ही फूल के, एक ही हार के दो फूल है, तो इनको हमको ख़त्म करना है। क्योंकि यही लोगों ने हमारे जो भाई मुसलमान भाई है, जो 18 करोड़ है, उसमें से 52,000 बेगुनाह मुसलमान इसी कांग्रेस बीजेपी ने अंदर किए हैं। कौन से वो 52,000 कौन से है? वो बेगुनाह मुसलमान जो गुनहगार है उनकी बात छोड़ दीजिए। वो 52,000 जो बेगुनाह मुसलमान है उनको इसी कांग्रेस और बीजेपी ने अंदर किया है। और कौन है 52,000? वेल क्वालिफाइड। इतनी भयानक परिस्थिति। हम मुस्लिम भाइयों को भी इस माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, SC, ST, OBC के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमको पहला वोटिंग मशीन ख़त्म करना है इस देश को, तभी इस देश में लोकतंत्र लागू होगा। क्योंकि आज के तारीख में किसी भी हालत में देखिए लोकतंत्र लागू नहीं है। किसी भी विज़न से देखिए, अब या किसानों को ख़त्म किया जा रहा है, या नौकर को ख़त्म जा रहा है, या स्टूडेंट्स को ख़त्म, हर वर्ग के लोगों को ख़त्म किया जा रहा है। मैं इसीलिए SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमें वोटिंग मशीन का पूर्ण विरोध करना मांगता है, जड़ से ख़त्म करना मांगता है और बैलेट पेपर लाना मांगता है। यही मेरा संदेश है। जय मुल्लासी, जय भारत, जय संविधान। मुल्लासी साथियों, जो आज ये आंदोलन चला, अभी तक हमने ये चीज़ देखा है कि सरकार ने पर्सनल लोन के लिए ना किसी को मेंटली टॉर्चर करने के लिए RBI ने को डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि तुम पर्सनल लोन ले रहे हो तो अपने बल पे दो, किसी को नहीं। और छोटे से पर्सनल लोन 2-5 हज़ार के कारण तुम किसी को हैरेसमेंट नहीं कर। आज इतनी महिलाएं आत्महत्या किया, इतने पुरुषों लोग छोटी सी मेंटली टॉर्चर किया। क्योंकि समाज में आज जो बहुजन के लोग हैं ये अपनी इज्जत के लिए जीते हैं। आज जितने भी देखेंगे ना आत्महत्या किया ना, देखेंगे आप दूसरे लोग जो बड़े बड़े चीटर लोग, हमारे पास बहुत से चीटर है जो यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन ये छोटे छोटे 2-2, 5-5 हज़ार ले हुए। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी, लॉकडाउन की परिस्थिति के अंदर कि किसी के पास कुछ काम काज नहीं था। तो कृपया करके हमारा यही कहने का मतलब था कि सरकार को इसके ऊपर कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो पूरा देश भर में जहाँ पे भी माइक्रो फाइनेंस के लिए अन्याय हुआ, जो बैंक है, हम उस बैंक के ऊपर गुनाह दाखिल करवाएंगे।
और क्योंकि ये जो चीज़ें तुमने पर्सनल लोन लिया है, प्यार मोहब्बत से दिलवाया उनको, आज तुमको मेंटली टॉर्चर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसके अगेंस्ट पे कर रहे हो। आरबीआई का गाइडलाइंस है कि तुम जो भी पर्सनल लोन दिया गया है ये तुम्हारे अपना ये हिसाब से दिया जाएगा कि तुम उसको रिकवर कर सकते हो, लेकिन तुम मेंटली टॉर्चर किसी नहीं। आज जैसे हमने गाड़ी का लोन लिया है तो गाड़ी का इतना दिया है कि अगर गाड़ी का ईएमआई नहीं भर सकता 3 के बाद तो तुम सिविल में डालो, सिविल के बाद नहीं दे सकते तो उसके बाद आगे प्रोसीजर कर करके फिर लास्ट में जब ऐसा हो जाएगा कि नहीं दे सकता वो, तो उसके बाद तुम गाड़ी की जब्ती। लेकिन तुम किसी की इंसान के घर के अंदर जाके और किसी को मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते। तुम उसकी गाड़ी की ज़रूरत की चीज़ है उसको तुम लेके चले आओ। मेरा यही सबसे विरोध है और सबसे आग्रह है कि ये जो माइक्रो फाइनेंस है, बेचारे गरीब लोग अंदर ही अंदर घुट के मर रहे और सब लोग समर्थन करो। बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे तन मन धन से इसके अगेंस्ट पे लड़ेंगे और इंशाल्लाह इनको एंडिंग तक लड़ेंगे हम और सबको न्याय दिलाएंगे। बड़े बड़े उद्योगपतियों कितने करोड़ रुपया माफ़ कर दिए, ये तो छोटी सी चीज़ है या क्या? वो गरीब महिलाओं को छोटी सी चीज़ के लिए हमने छोटा सा हार्डली कुछ फंडिंग रहेगा उसको माफ़ नहीं कर सकती। हम तो आंदोलन करेंगे कि हमारी जितनी भी माइक्रो फाइनेंस के लिए जितने भी फंडिंग दिया गया है, जो लोग अफोर्डेबल नहीं कर सकते उसको रिलीफ का पीरियड दो, या तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहला माफ़ी का प्रावधान को दो, सीधा हमारे जितने भी माइक्रो फाइनेंस के लिया गया है सीधा माफ़ करने का प्रोविजंस करो। हम सरकार से यही विरोध कर रहे हैं और मेरा 2 शब्द मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ। जय मल्हार। आज का जो धरना यहाँ पर हो रहा है इसमें 11 पॉइंट है, उसमें से प्रमुख जो पॉइंट है जो माइक्रो फाइनेंस का जो लोन है उसके संदर्भ में। देखो एक मुद्दा महत्वपूर्ण है, हम जब गुलाम थे अंग्रेज के तो उस समय पे भी हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं था। भारत देश के किसी भी महिला पे, किसान पे या मजदूर पे कोई कर्जा नहीं था। आज़ादी के बाद क्या हो गया, हमको कर्जा लेने की ज़रूरत पड़ रही है। अब कर्जा भी लोग, ये जो आम लोग जो मैं यहाँ जो माइक्रो फाइनेंस में जो कर्जा लिए हुए जो महिला है वो पिछड़ी जाति से आती है, अति पिछड़ी जाति से आती है, शेड्यूल ट्राइब से आती है, आदिवासी से, और माइनॉरिटी जो भी लोग हैं वो भी कन्वर्टेड है तो वो भी इसी जाति से आते थे। तो ये लोग कर्जा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आज के तारीख में उसके घर पे जो लोग हैं उनको रोज़गार ही नहीं है। आदमी कर्जा कब लेता है? जब उसको रोज़गार नहीं मिलता। तो आज के तारीख में सरकार ने रोज़गार देना बंद कर दिया, तो रोज़गार देना बंद करने की वजह से मजबूरी में कर्जा लिया जा रहा है। ये जो कर्जा लिया जा रहा है मजबूरी में, और इसमें महत्वपूर्ण ये है ये जो छोटा कर्जा जो लिया जा रहा है वो हमारे घर में कोई बीमार होता है या किसी की शादी होती है, किसी बहन बेटी की शादी होती है या घर की मरम्मत होती है, इसी के लिए लिया जा रहा है। ये कोई एंजॉय के लिए नहीं लिया जा रहा है या बिजनेस के लिए नहीं लिया जा रहा है। तो ये बात सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए। और ये भारत की 85% जो जनता है वो आज बहुत ही बुरी हालत में जा चुकी है। भारत का अगर रेशो देखेंगे तो बहुत बुरी हालत में जा चुकी है। भारत देश की सामान्य आम जनता बहुत बुरी हालत में जा चुकी है। और ये लोग जो है ना लोन दे के रोज़गार नहीं दे रहे, रोज़गार नहीं दे रहे, लोन दे रहे, यानी रोज़गार नहीं लोन लो, लोन लेके फिर घर बेचो। मतलब इसका आखिरी उनका एजेंडा है कि ये लोग बर्बाद हो जाए, ये देश छोड़ के चले जाए, हैरेस हो जाए, आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए, कमज़ोर हो जाए, ताकि आने वाले समय पे ये जो सरकार है पूंजीपतियों की, शेठ जी और भटजी की सरकार है, इसके खिलाफ ना लड़े। दिन भर 24 घंटा लोन पैसा चुकाना इसी चक्कर में रहे और बर्बाद हो जाए, ये उनका प्रमुख एजेंडा है। तो अगर ये लोन जो बहुत मामूली लोन है, जैसे अभी साहब ने कहा अभी तक के 7.5 लाख करोड़ का जो लोन है ये 9-10 साल का रिकॉर्ड निकाले तो ड्रॉप आउट किया गया, ड्रॉप आउट अमीरों का जो है माफ़ किया गया है। और ये जो आम जनता है ये लॉकडाउन के वजह से परेशान थी, तो लॉकडाउन से पहले लिया वो लोन है वो माफ़ करे। और आने वाले समय में सरकार को मेरी एक गुजारिश है, अगर आप लोग भले आज तक आप ईवीएम से चुने गए हो लेकिन 24 में आपकी ईवीएम चलने वाली नहीं है, और उसके बाद आपको भी ये जो आपने जो किया है उसका भी हम लोग एक एक पाई का हिसाब लेंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी का नारा है हिसाब लेंगे पाई पाई का, तो ये हमारा नारा है। और बहुजन मुक्ति पार्टी ये सत्ता के लिए लड़ने वाली पार्टी नहीं है। हमको सत्ता नहीं चाहिए, हमको मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, हमको गाड़ियाँ बंगले नहीं चाहिए,
हमको केवल चाहिए कि बहुजन समाज को उनका जो सामाजिक आर्थिक जो भी हिस्सा है वो मिलना चाहिए। इसी के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण हुआ है। सत्ता संपत्ति नहीं, हमारे मान लो अभी हमारे बाला साहब मिसाल पाटिल है, तो इनको गाड़ी की भी जरूरत नहीं है, हम अपने ही गाड़ी से चलेंगे। मतलब सरकार का पैसा जितना बचेगा उतना जन कल्याण में उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह बहुजन मुक्ति पार्टी का एजेंडा। और आज इस मुद्दे पे कांग्रेस सरकार ने लड़ना चाहिए था, जो कि आज महाराष्ट्र में उसकी सरकार है। राष्ट्रवादी ने लड़ना चाहिए था, महाराष्ट्र में उसकी सरकार है। शिवसेना लड़ना चाहिए था, उसकी सरकार है। सरकार आने के बाद ये लोग जो है आम जनता के सारे जो प्रॉब्लम उसको छोड़ देती है। तो मेरी अपील है कि आने वाले समय में जो जनता है वो इनसे जो है सतर्क रहे, बीजेपी से सतर्क रहे, और इनके जो धार्मिक मुद्दे इसको छोड़कर एक अगर हमको समानता, भाईचारा, न्याय पर आधारित जो राष्ट्र निर्माण करना है तो बहुजन मुक्ति पार्टी के सिवा आपके पास कोई पर्याय नहीं है। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।